तो आज 2 हफ्ते बाद मिलना हो रहा है आप लोगों से। तो मुझे लग रहा है आज संख्या थोड़ी कम है। या सर, बाद में तो आने वाला है। कोई बात नहीं। आज टाइम क्या, टाइम तो हो गया ना? टाइम हो गया सर। अच्छा, तो शुरू करें। ओके सर, ओके। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। और आज अगर कुछ वेट करनी है तो हम कर सकते हैं। तारा जी, यस। अगर कुछ शुरू करिए वेट सर, करना चाहें। शुरू करिए सर। शुरू करें? ओके ओके। अच्छा अच्छा, चलिए। तो जितने लोग भी उपस्थित हैं उनको सबको सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और इस शून्य सेशन में और डीएक्शन सेशन में आपका स्वागत है। आज चूंकि मैं घर पर ही हूँ, है ना, आज मैं अपने घर पर हूँ इस टाइम। और जो मैडम है वो भी आज घर पर नहीं है, वो कलकत्ता में है, मेरे यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर। तो वो, अगर मैंने उन्हें मैसेज भेज दिया है, अगर वो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं रहा तो वो भी ज्वाइन हो सकते ओके सर। हैं। तो हम जितने लोग भी हैं, आज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम व्यवस्थित हो जाएं। अ, और बहुत ही कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। जितने लोग हैं उतने लोग ही हम बहुत अच्छे तरीके से इस शून्य पद्धति को करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो बता दूं, जो लोग नए हैं उनके लिए भी और जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी, कि ये शून्य मेडिटेशन मेथड बहुत पुरातन विधि है। और ये माना जाता है, ये महात्मा बुद्ध ने इसको शुरुआत की है। और ये प्योर अध्यात्म, प्योर ब्रेन की एक एक्सरसाइज है, जो डॉक्टर लिम पिछले 50 सालों से, जब वो 10 वर्ष की आयु के थे, तब से वो इस टेक्निक को अपना रहे हैं। और उन्होंने ही हमें ये शून्य मेडिटेशन मेथड हमको प्रोवाइड कराया ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। और पिछले 1 साल में इसे बहुत सारे लोग बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको अपना रहे हैं। तो जितने लोग भी रेगुलर प्रैक्टिस में हैं उनको समझ में आता है कि ये हमारे ब्रेन को किस हद तक, किस तरीके से, कैसे हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने आप को व्यवस्थित हो जाते हैं जब हम इस शून्य मेडिटेशन मेथड को प्रतिदिन करते हैं। तो यहाँ अ, सबसे पहले आज एक दो एक्सरसाइज भी हम करेंगे, क्योंकि टाइम भी मेरे पास भी थोड़ा सा है आज। और कई बार एक्सरसाइज हम नहीं कर पा रहे थे, तो लेकिन आज हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ये 3 चरण में हम इसको मान सकते हैं। पहला है हमारा शारीरिक, दूसरा है मनोशारीरिक, मन और शरीर, और तीसरा है मन यानी कि ब्रेन। तो हम तीनों को ही बहुत तरीके से, यानी कि यदि हमारा शरीर, अगर हमारा शरीर बैठने में हमको मदद करेगा, हमारा शरीर भी सदना चाहिए, हमारे शरीर की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम अ, बगैर हिले डुले बैठ सके। तो सबसे पहले यही है कि हमारा शरीर भी ट्रेन होना चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज बैठने की है, कुछ एक्सरसाइज खड़े होने की है। मैं अभी सिर्फ आपको बैठने की एक्सरसाइज थोड़ा सा कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले, यदि आप कहीं पर व्यवस्थित हैं, बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
अगर आप कहीं पर अपने स्टूल पे, चेयर पे, या जहां पर भी, बेड पे, जहां पर भी आप हैं वहां पर भी आप बैठे बैठे बहुत ही सरल इसकी एक्सरसाइज है, तो वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कमर को सीधा कर लेते हैं जितना हो सके उतना, और हम अपने पैरों को थोड़ा सा खोल सकते हैं, है ना, आगे की तरफ ले जा सकते हैं। और एक पैर को आप अपने मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे कर, मैं पीछे हो जाता हूँ, है ना। तो आपने इस तरीके से पैर को अपने यहाँ पर रख लिया, और जो सीधा अ, हमारा जो लेफ्ट पैर है उसको हम सीधे हाथ से, है ना, सीधे हाथ से आगे की तरफ, 1 2 3, अपने पैर के अंगूठे को, टो को हाथ के अंगूठों से या उंगलियों से छूने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आराम से। मतलब आप इसको, ये नहीं है कि हमें छूना ही छूना है ना, सिर्फ आपकी शरीर सद जाए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, तो उसके लिए आप अपने लेफ्ट पैर के टो को राइट हैंड की उंगलियों से छू सकते हैं। अगर आप वो छुआ नहीं जा रहा है, पैर सीधे रखना है और 3 बार, 1 2 3, इससे हमारे पैर की मसल्स मजबूत होंगी, बैक मजबूत होगी, और हमें बैठने में मदद मिलेगी। इसी तरीके से हम दूसरा पैर करें, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, फिर यही प्रक्रिया, 1 2 3, 1 2 3, सीधे, 1 2 3। अब हम अपने दोनों पैरों को बीच में ऐसे, ये पोजीशन, बटरफ्लाई जैसे पोजीशन ले लेते हैं, और अपने शरीर को, अपने धड़ वाले भाग को, अपर बॉडी को आगे झुकने की कोशिश करते हैं। पैर स्थिर रहेंगे, बिल्कुल मूवमेंट पैरों में नहीं होना है, हल्का सा आप इसको पकड़ सकते हैं, और अपने शरीर को 1 2, जितना आप आगे इजीली जा सकते हैं, 3, थोड़ा सा शरीर पर जोर लगाना है, लेकिन कोशिश जबरदस्ती नहीं करनी है, सिर्फ अपने शरीर को साधने के लिए आप ये कर सकते हैं। 1 2 3, इससे क्या होता है कि ये हमारे पैर नीचे की तरफ, इसमें फोर्स आता है, और जब हम बैठे होते हैं तो हमें शरीर को साधने में हमें इजी मिलता है, इजीनेस आता है। तो स्ट्रेंथ, शरीर की ताकत होना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीके से, और यही यहीं से आप साइड में, अपने राइट साइड में, 1 2 3, पैर को नीचे रखेंगे, पैर का फोर्स नीचे आना चाहिए, और सिर्फ अपने शरीर को 1, कमर की तरफ से एक बार 3 3 करके अपने राइट पे, 1 2 3, इसी तरीके से आप अपने लेफ्ट में, 1 2 3। तो हमारी ये कमर की एक्सरसाइज हो जाती है, स्ट्रेंथ हमारे बैक में आता है, जिससे हम कुछ देर बैठ सके। क्योंकि ये ध्यान पद्धति, जब ब्रेन की बात आएगी तो ब्रेन को बिल्कुल भी कोई शरीर के अंदर मोमेंट नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए आप अपने शरीर को साधने की कोशिश भी करें। इसी तरीके से ये 2 एक्सरसाइज मैंने सिर्फ आज आपको बताई, कि लेफ्ट राइट आगे की तरफ। तो ये यहाँ से हम अपने शरीर को, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, एक एक करके करेंगे, आगामी समय में फिर एक ले लेंगे, आगामी समय में एक ले लेंगे, और कुछ एक्सरसाइज मैंने पहले भी आपको बता रखी है। तो कुछ 5 7 10 मिनट अपने शरीर के लिए, उसके बाद मन और शरीर के लिए। मन और शरीर के लिए जो हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को
सीधा रख लीजिए, जो भी आपका आसन है, जिस मुद्रा में आप बैठना चाहें, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, है ना, लोटस स्थिति में, हाफ लोटस में, तो जिसमें भी आपको इजी लगे वहां पर बैठ जाना है। कमर सिर्फ सीधी रखनी है और अपने हाथों को थोड़ा सा, ये जो एक्सरसाइज है ये मन और शरीर के अंदर जो तारतम्य है उसको समझने के लिए ये एक्सरसाइज है। तो अपने हाथों को थोड़ा सा आगे कर लें, थोड़ा सा हाथ बैंड कर लें, हल्का सा मुड़े हुए हों गोलाई की तरफ तरीके से, और जो हमारा सांस आ रहा है, आते हुए सांस से हम हाथों को उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, और जो सांस हमारा जा रहा है उसे हम छोड़ेंगे और हमारे हाथ नीचे आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज प्राणायाम या ब्रीथ की नहीं है, ये मन और शरीर के तारतम्य, मन और शरीर के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको समझने के लिए है। तो जब हमारा जो शरीर है वो मन हमारे इस श्वास यानी कि ब्रीथ से जुड़ा हुआ है। तो ब्रीथ को जैसे ही सांस हमने इनहेल किया, अंदर किया, हाथों को ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही हमने सांस को छोड़ा, बड़े आराम से, जैसे जैसे सांस हम लेंगे वैसे वैसे हाथ ऊपर उठने चाहिए, और जैसे जैसे सांस छूटेगा वैसे वैसे नीचे आना चाहिए। सांस के आने में और सांस के जाने में एक स्थिति ऐसी बनती है जहां पर बिल्कुल न सांस आता हुआ होता है न सांस जाता हुआ होता है, यानी कि बिल्कुल स्थिर। उस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, तब ये मन और शरीर को हम समझ सकते हैं। उस ही स्थिति को, उस ही कंडीशन को हम शून्य भी कह सकते हैं, कि जहां ना तो सांस आ रही है और ना सांस जा रही है, एक स्थिति ऐसी जरूर आती है। तो उस गैप को समझने के लिए, मानसिक रूप से समझने के लिए ही ये सारी प्रक्रिया है। तो हमने अपने अ, हाथों को, तो ये हम 30 बार कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, ये मैंने बताया था, अभी हम शुरू करते हैं। स्ट्रेट पोजीशन ले लेते हैं, हाथों को थोड़ा सा अप रखते हैं, और यहाँ पर ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे हमने कोई छोटा सा हल्का सा बॉल अपने हाथों पे ले रखा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ हम सिर्फ 10 बार करेंगे, आप इसको अपनी प्रैक्टिस में 30 बार करना चाहिए। शुरू करते हैं। सांस जैसे लेंगे वैसे हाथ को ऊपर उठाना है, जैसे सांस छूटेगा वैसे हाथ को नीचे लाना। सांस और शरीर को समझने के लिए, मन और शरीर को समझने के लिए बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको करना है, सांस के साथ। इस तरीके से हम इसको 30 बार हमें करना चाहिए, और यहाँ हमने 10 बार लगभग किया है। इससे हमारा मन और शरीर के तारतम्य को समझ में आता है, और यहीं से हम अपने शरीर को फिर थोड़ा सा सीधा रखेंगे, और यहाँ से हमारा शून्य की हम ध्यान, जो कि प्योर प्योर रूप से हमारे मन की एक्सरसाइज है, हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज है। ब्रेन यानी कि हमारे
दिमाग में कोई वक्त, कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब हमारा दिमाग के अंदर विचार नहीं चलते। हमारे लगातार विचार चलते रहते हैं। हम किसी भी स्थिति में होते हैं, हमारे विचारों की संख्या बढ़ती रहती है। हमारे पास सुबह से शाम तक हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती हैं। बहुत सारे एजुकेशन इंफॉर्मेशन से हमारे शरीर के अंदर बम्बार्डमेंट होता रहता है, और हमारा शरीर कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आ पाता जहां पर विचारों की संख्या कम हो या ना हो। तो ऐसी ही स्थिति को समझने के लिए, ब्रेन को ज्यादा वर्किंग लेने के लिए, ब्रेन को ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को बहुत अ, एकाग्रता, संयम, बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, जो हमारे अपनी, जो एक हमारी चीज है, जो हमारे लिए क्या टाइम खत्म हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर। Running out time, we have revoked 40 minutes. नो सर नो, दूसरा मीटिंग के लिए ये नोटिफिकेशन आ रहा है, ये मीटिंग तो नहीं, ओके, अनलिमिटेड है। अच्छा, के लिए ओके। है ना। तो यहाँ हम सीधा बैठ जाते हैं, कमर को अपनी सीधी रखते हैं, और जो भी हमारा सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उस सांस को विपसना, उस सांस को हम देखेंगे, और इसके लिए हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट ना हो। तो आप जहाँ पर भी हैं, जिस स्थिति में भी बैठे हैं, वहां पर सिर्फ आप अपनी कमर को सीधा रखिएगा, और अपने श्वास, अपने जो ब्रीथ है, उसको काउंट करने की कोशिश करिएगा। जब सांस हमारा आया और जब हमने सांस छोड़ा, उसको काउंट गिनेंगे 1, यानी कि एक वर्तुल गिनेंगे, एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस एक, और इसको हम रिवर्स में काउंट करेंगे। रिवर्स मतलब 99 टू 0, 29 टू 0, 9 टू 0। शुरू में प्रैक्टिस के लिए 9 टू 0 कर सकते हैं, 29 टू 0 कर सकते हैं, और उसके बाद 99 टू 0 कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 9 टू 0 करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद 29 टू 0 करेंगे। अगर हमारे पास समय है और आप लोग अगर सीरियस हैं, तो आज हम 29 टू 0 भी करना चाहेंगे, कि जिससे आप लोगों को, अगर कुछ लोग तारा जी पुराने हैं जो शून्य को कर रहे हैं, या नए लोग हैं? पुराने है सर, एक दो आदमी नए हैं। पुराने हैं तो नए नए भी है एक दो आदमी। अच्छा, तो जो, हाँ, तो जो नए हैं वो भी कोशिश करिएगा, और जो पुराने लोग हैं, मैं चाहूंगा, क्योंकि हम काफी टाइम से नहीं आ रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस भी आपकी हो, तो हम 9 टू 0 करने की भी कोशिश करें। तो आपको इससे अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चलेगा, है ना। तो 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। तो अगर किसी को कोई काउंट भूल जाता है, गिनती करना भूल जाता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जहां से हमें याद आती है और सांस हमारा अ, लिया और छोड़ा, उसको 1 गिन लेंगे। जहां से भी हमें काउंट, गिनती याद आती है, वहां से हम शुरू कर देंगे। तो यदि रिवर्स काउंटिंग के दौरान आप अपने शरीर, सांस को भूल जाएं, या आप अपनी गिनती को भूल जाएं, तो हड़बड़ाने की या वहां उसे याद करने की कोशिश ना करें। जहां से भी आपको याद आता है, वहीं से आप अपना शुरू कर दें। विचार हमारे आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार आपके पास आ सकते हैं। बहुत ऐसे ऐसे आइडिया, जब आप बैठेंगे तो पुरानी पुरानी चीजें याद आ जाएंगी, कुछ आइडियाज आपको आने लग जाएंगे। तो विचार आपको उसमें जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उन विचारों में खोना नहीं है। हमें सिर्फ उस विचार को देखना है, और देखते हुए अपने सांसों को गिनना है। और ये जो प्रक्रिया है, ये बेसिकली प्रक्रिया प्रैक्टिस की प्रक्रिया है। इसीलिए मेरा जो जोर रहता है, वो आपका बताने पर, यानी कि प्रैक्टिस करने पर आपका ध्यान मेरा ज्यादा रहता है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे।
आप आराम से सीधे तरीके से बैठ जाइए और पहले हम 9 to 0 करते हैं, उसके बाद सीधे 99 to 0 करेंगे। ठीक है, तो जो जितनी देर बैठ सकता है उतनी देर बैठने की कोशिश करें, और यदि मन भटकता है या कुछ होता है तो जहां से जिसको याद आ जाए वहीं से रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर दें। अगर आपको बिल्कुल याद नहीं आए तो सीधे आप 99 to 0 आ सकते हैं, फिर बीच में कहीं भूल गए तो फिर 99 to 0 आप काउंट कर सकते हैं, या जहां से आपको याद आ जाए वहां से आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान या याद करने की कोशिश नहीं करनी है, बस अपने सांस को गिनना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 9 to 0, इसमें मैं काउंट आपको 2-3 काउंट करूंगा, उसके बाद 99 to 0 करेंगे। शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाइए, हमारी सांस आई, सांस गई। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0। आपकी सांस गर्म हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। जहाँ नाक के अ, सुरों पर आप उसको महसूस कर सकते हैं और वहीं पर आप उसको गिनने की कोशिश भी करें। तो अब हम 9 to 0 करने की कोशिश करेंगे, और जितने लोग भी हैं वो अपना आराम से कमर सीधी रखें और उसको शुरू कर दें। 99, 98, 97, 90, 95,
धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने हाथों को रब करिएगा थोड़ा सा, और अपने चेहरे पर और अपने सिर और गर्दन तक इसको ले जाइए और 3 बार करिए। धीरे से अगर आप लोटस स्थिति में अपने पैरों को हल्का सा खोल लें और अपने हाथों से अपने पैरों को थोड़ा सा दबाइए, जिससे जो आप बैठे हुए हैं तो पैर थोड़ा सा स्थिर हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, तो वो सर्कुलेशन हमारा फिर से वापस आ जाए। और ऐसे हमारा ये जो है हमारा काउंट पूरा हो जाता है। तो अभी जैसा आपने हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, किसी को काउंट भूल जाता है, कोई सांस भूल जाता है, तो हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव हैं। कोई गिनती पूरी भी कर सकता है, कोई बीच में भी छूट सकती है। तो ये प्रैक्टिस की चीज है। अब आप समझ सकते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट अपनी सांस को गिनना, अपने साथ ही रहना कितना कठिन हो जाता है। तो ब्रेन को थोड़ा सा समय चाहिए होता है इसकी शार्पनेस को लाने के लिए। जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसको एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है, एक विचार पे आना बहुत जरूरी है। तो उन विचारों को हम अपने आप को व्यवस्थित कर सके, अपने आप को समझ सके, तब ही जाकर हम अपने लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। जो जितना अपने आप में फोकस्ड होता है ना, वो उतनी ही बुलंदियों पे जाता है। और हर व्यक्ति वो बुलंदियों पे जा सकता है, अपने ब्रेन को रिसेट कर सकता है, एक बार नहीं कई बार कर सकता है। तो ये प्रक्रिया अपने आप को रिसेट करने के लिए है, अपने आप को तरोताजा करने के लिए है। और जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप इसके साथ रहेंगे, उतना आप अपने आप में परिवर्तित होते हुए देखेंगे। आपकी पहले की वर्किंग एफिशिएंसी, आपको पहले की स्थिति, आपको अपने आप को समझने में बहुत आनंद आएगा। आपका नेचुरल तरीके से आप काम एंड कूल रहेंगे। कामयाबी में परेशानियां तो आएंगी, है ना, लेकिन ये शून्य पद्धति आपको हौसला देगा, आत्मविश्वास देगा, चुनौतियों से लड़ने की समझ देगा, विवेकशीलता आपको देगा। इन्हीं चीजों को फोकस करते हुए, इन्हीं चीजों से जूझते हुए हम चुनौतियों को पार करते हुए अपनी सफलता पर जा सकते हैं। तो यही मोटो डॉक्टर लिम ने दिया, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, कि आप हेल्दी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप पैसा बनाएं, और आप पीस के साथ सौहार्द वातावरण में अपने आप को व्यवस्थित कर सके। तो ये शून्य हमारा जो आज की प्रैक्टिस थी, उस शून्य की थोड़ा यहाँ पर हो जाती है। बाकी मेरा आपसे लगातार विनती यही रहती है कि आप जितना भी आपको समय मिलता है, जहां पर भी आप हैं वहां पर इस रिवर्स काउंटिंग को चाहे 9 to 0 करें, चाहे 29 to 0 करें, या 9 to 9 0 करें। 15 से 20 मिनट हमें लगते हैं एक बार 9 to 9 to 0 करने में। तो उसको व्यवस्थित करिएगा, और आगामी सत्र में भी हम रहेंगे। तो ये जारी आप लोग इसको रख सकते हैं, और लोगों को इसको भी शेयर करिएगा। तो ये आपको भी आनंदित करेगा, आपको भी व्यवस्थित करेगा, और लोगों को बहुत
मदद करेगा उनके जीवन में। तो ये शून्य पद्धति के माध्यम से आज फिर हमारा मिलना हुआ। और अब थोड़ी सी बात मैं इस रिएक्शन सिस्टम से कर लेता हूँ। तारा जी, कितना समय है हमारे पास? हमें तो जितना भी ले चाहते हो सकेगा, सकता है नहीं, आप। आपके क्या बोलते हैं, स्पीकर तो एक आ, ही है ना, आप है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीन शेयर। ओके ओके, मैं ओपन कर ले शेयर ओपन तो। ओके सर। मे बी जो मैं बार बार मैंने पहले भी ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच में रखी है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों पे रहता है फोकस। और वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ कि 4 पावरफुल स्किल इस कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमें चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम और मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क इंडस्ट्री में यदि हम हैं, तो हमें 4 जो अपनी जो तारा जी, मेरी आवाज है? हाँ अच्छा है सर, अच्छा है, लाइव भी अच्छा है, आवाज भी हाँ, तो ये 4 पावरफुल स्किल जो कुशलताएं हमें इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अपनानी चाहिए और जिनको हमें इम्प्रूव करना चाहिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में, यदि हमें सक्सेस होना है। तो उसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आती है सेलिंग। हमारे पास एक प्रोडक्ट को या सुविधा को या किसी को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमें सेलिंग आना बहुत जरूरी है, यानी कि प्रमोट करना बहुत जरूरी है, प्रमोशन करना आना चाहिए। अगर हम प्रमोशन नहीं कर पाएंगे, है ना, तो हम इस सिस्टम में बहुत आगे नहीं जा सकते। तो हमारा जो मेन मकसद है वो है, इट इज एन आर्ट एंड सेलिंग विदाउट सेल। ये एक आर्ट है, ये एक कुशलता है, ये एक कला है। और ऐसी कला हमें सीखनी चाहिए जहां हमें कोई प्रोडक्ट या कोई सिस्टम या कोई सुविधा बेचनी ना पड़े और वो बिक जाए, है ना। तो यदि हम ये कला सीख लेते हैं कि हम सेल भी नहीं कर रहे और वो बिक रहा है, तो उससे बढ़िया कोई सेलिंग नहीं है। तो इसी को लाने की कोशिश करें, है ना, प्रमोशन देने की कोशिश करें। यानी कि हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी भरपूर बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। हमारा जो मार्केट प्लान है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो भी इससे रिलेटेड है, मीटिंग्स हैं, उनको कैसे हम प्रमोट करें, कैसे लोगों को सेलिंग करें, तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे सेल करें। तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। और सेलिंग इज एवरीथिंग। अगर आप सेल नहीं कर सकते, आप प्रमोट नहीं कर सकते, तो आप इस सिस्टम में बहुत आगे नहीं जा सकते, है ना। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट।
आप ही प्रोडक्ट से पहले प्रोडक्ट है। जो भी चीज करनी है आपके माध्यम से ही वो जाएगी। प्रोडक्ट, सर्विस, अपलाइन स्टोरी, डाउनलाइन स्टोरी, ये सब प्रमोशन करने के लिए है। ये सब सेलिंग की हमारे पास प्रोडक्ट भी होता है, हमारे पास सर्विस भी होती है, हमारे पास अपनी अपलाइन की स्टोरी होती है, डाउनलाइन की स्टोरी होती है। तो जिस चीज से भी आप किसी प्रोडक्ट या किसी सुविधा या किसी अपॉर्चुनिटी को दूसरों को देने में मदद करते हैं, वो ही सेलिंग का पार्ट है ना। तो इसको बहुत ही तरीके से समझिएगा। सेलिंग के बगैर हम इस इंडस्ट्री में नहीं टिक सकते। दूसरा पार्ट है रिक्रूटिंग। इट इज द पार्ट ऑफ जॉब टू फाइंड न्यू पीपल। रिक्रूटिंग ये हमारा पहला कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि यदि हमारे साथ लोग नहीं आएंगे, यदि हम अपनी जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, रिक्रूटिंग नहीं करेंगे, लोगों को अपने व्यापार में बीओएम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में नहीं लाएंगे, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो हम अपना नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकते, है ना। तो रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटिंग करना हमारे इस नेटवर्क सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। एवरीवन इज एन एसेट। प्रत्येक व्यक्ति जिसको भी आप देख रहे हैं, जो भी आपके टच में है, जो भी वो किसी भी पद का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और डीएक्शन में किसी भी वर्ड में के किसी भी देश के कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति आपका एक एसेट है। हर व्यक्ति से आप अपनी सुविधा या अपना प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, उसको ला सकते हैं। हर दिन आपके जो रिक्रूटिंग की जो लिस्ट है, लोग बताने की जो लिस्ट है, हम किसे बताना है, तो वो लिस्ट आपकी अपग्रेड होती रहनी चाहिए। रोज 5 से 10 नाम, हर व्यक्ति जो इस सिस्टम में है 5 से 10 लोगों को जरूर, नए लोगों को अपनी लिस्ट में लाए। 1 से 2 लोगों को जरूर बिजनेस शेयर करे, ये अपॉर्चुनिटी शेयर करे। फाइंड न्यू वे टू कनेक्ट टू पीपल। हर वो अवसर खोजना चाहिए जिससे आप नए लोगों से खोज सके, नए लोगों को आप ला सके। इंक्रीज योर फ्रेंड सर्कल। जब तक आप अपना फ्रेंड सर्कल नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप लोगों से संबंध नहीं रखेंगे, जब तक आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, आप बहुत बड़ी लिस्टिंग नहीं कर सकते। रिक्रूटमेंट करने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। डेवलप गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन। प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो आपका कोई भी व्यक्ति हो, दुकानदार हो, आप दुकानदार हो, वो दुकानदार है, कोई भी, छोटे से लेके बड़े तक, आप कुलीग हो, कहीं पर भी हो, हर व्यक्ति के साथ आप एक मधुर व्यवहार रखें। जितना मधुर व्यवहार रखेंगे, जितना संबंध अधिक रखेंगे, उतने ही आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लीडरशिप। एवरीथिंग चेंज व्हेन यू टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर नेटवर्क। आपको अपने पूरे नेटवर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेनी पड़ेगी, है ना। हर चीज की जिम्मेदारी आपकी है। आप वही लीडरशिप है कि जब आप हर अच्छी और बुरी चीज की जिम्मेदारी आप अपने आप को मानते हैं। अवर गोल इज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो लोगों को एजुकेट करने का, अपने आप को एजुकेट करने का, और अंडरस्टैंडिंग, समझदारी बढ़ाने का, एक दूसरे के बीच में तारतम्य बनाने का, उस ज्ञान को बांटने का, ज्ञान को समझने का, अंडरस्टैंडिंग बनाने का ही हमारा एक गुण होना चाहिए, जो लीडरशिप के माध्यम से आप कर सकते हैं।
फाइंड क्रिएटिव वे टू स्टे इन टच विद योर टीम। आपको हर वो तरीका ढूंढना है, हर वो तरीका अपनाना है, हर वो तरीके से आपको मेहनत करनी है कि जहां आप अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों से आप कनेक्टिविटी में रहें। तो ऐसा कोई मौका आप ना छोड़ें जहां पर आप अपनी टीम से कनेक्टिविटी ना बना पाए। और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है डुप्लीकेटिंग। यानी कि इट्स डज नॉट मैटर व्हाट इज वर्क इज, व्हाट मैटर इज हाउ इट डुप्लीकेट। काम क्या है, कौन कैसे क्या कर रहा है, किस तरीके का काम है, इस तरीके का काम है या उस तरीके का काम है, बताने का काम है, या यानी कि ये काम कैसा भी हो सकता है। प्रोडक्ट हमारे पास अभी बहुत सारे हैं और भी आएंगे, लेकिन मायने ये रखता है कि हम डुप्लीकेट कैसे कर रहे हैं, हम कॉपी कैसे कर रहे हैं। ये नेटवर्क इंडस्ट्री कॉपी कैट का बिजनेस है, कॉपी करने का बिजनेस है। जो मेरा अपलाइन कर रहा है, जो एक्टिव अपलाइन कर रहा है, या जो मेरा लीडर कर रहा है, या जो सफल लीडर दुनिया के कर रहे हैं, उनको मैं कैसे कॉपी करूं और उस डुप्लीकेशन को मैं कैसे अपनाऊं और कैसे अपनी टीम में डुप्लीकेट करूं। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है और ये डुप्लीकेशन करना भी आना चाहिए और कराना भी आना चाहिए। हर वो परिवर्तन आप अपने आप में करें जहां आप इस डुप्लीकेट को कर सकने की क्षमता पा सके, गुण अपना अपना सकें, उस गुण को निखार सकें। ग्राइंडिंग व्हील डे बाय डे, पॉइंट बाय पॉइंट। आपको उल्टा व्हील नहीं चलाना है। यानी कि उल्टा व्हील चलाने का मतलब क्या है कि जो सफल लीडरों ने कर दिया है, जो आपकी सफल अपलाइन ने कर दिया है, उसको आपको टेस्ट करने की या कुछ टेस्टिंग या उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो वो कर रहा है उसको करने की जरूरत है ना। क्रिएट योर सपोर्ट सिस्टम, और आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए अपने अपलाइन के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ, क्रॉस लैग के साथ, डाउन लैग के साथ। एक आपको अपना एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है, वही डुप्लीकेट करने का आपको क्षमता आपके अंदर लाएगी। 5 स्टेप टू अल्टीमेट प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं तो मेक ए लिस्ट। आप रोज अपनी लिस्ट को बढ़ाएं, बनानी है, उसे बढ़ानी है। राइज योर अवेयरनेस। जानकारियों को जो हमारे काम से रिलेटेड जानकारी है, हमारी मीटिंग से रिलेटेड जानकारी है, जितनी भी चीजें हैं जो हम जागरूक रह सके अपने काम के, वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, आपके देश के अंदर क्या हो रहा है, अपलाइन क्या कर रहा है, कहाँ पे कितनी मीटिंग हो रही है, कहाँ कौन सा तो ये अवेयरनेस आपको रखना बहुत जरूरी है इस डिएक्शन के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, वेल्थ के संबंध में। नेवर प्री जज। किसी भी व्यक्ति को आप कभी भी जज न बने। आप कभी ये अच्छा है, ये खराब है, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये बहुत अच्छा आगे काम करेगा, ये बहुत अच्छा यूजर बनेगा, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसके आगे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कभी सोचने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ अपनी जो आपकी बात है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सिस्टम है, आप उसको वो बेहतर देने की कोशिश करें, है ना। वो क्या करेगा, उसको क्या करना है, इसके बारे में ना चिंता करें और ना चिंता करने की जरूरत है। आप अपना बेहतर से बेहतर उस व्यक्ति को जानकारी दें, प्रोडक्ट दें, इंफॉर्मेशन दें, बाकी उसके ऊपर छोड़ दें। नेटवर्क ऑन पर्पस। जो भी आप करें उसका कुछ ना कुछ आपका पर्पस होना चाहिए। जो भी आप नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, उसका एक गोल जरूर आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन
चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। और कीप योर एजेंसी बट हैव पेशेंस। आपको जल्दी तो करनी है, लेकिन पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। ऐसा नहीं करना है कि हाँ कल लिस्ट बनाएंगे फिर बढ़ाएंगे। ये आपको देरी नहीं करनी है और इतनी ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी है, यानी कि पेशेंस के साथ आपको इसमें टिके रहना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हर किसी की है। कोई ग्रोथ जल्दी ले सकता है, कोई देर से ले सकता है, लेकिन लगातार आप चलते रहें, लगातार आप इस सिस्टम पे बने रहें। रिएक्शन कोई जल्दी अचीव कर लेगा, कोई देर से अचीव करेगा, लेकिन अचीव वही करेगा जो लगातार प्रैक्टिस में रहेगा, जो लगातार अपने काम को करता रहेगा। तो ग्रोथ मायने रखती है निरंतरता के साथ, यानी कि आपको निरंतर गतिशील, इस सिस्टम से गतिशील होते रहना चाहिए। आपकी रिक्रूटमेंट होता रहना चाहिए, आपकी सेलिंग होती रहनी चाहिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़िया होती रहनी चाहिए, और आप डुप्लीकेट करने में और कराने में मास्टर बनते रहने चाहिए। ये रोज की प्रक्रिया है। और इन्हीं चीजों को लेते हुए, बाकी मैं आपको देखता हूँ, कई बार मैं मीटिंग में रहता हूँ आपकी, कई बार तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, रिएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सारी चीजें, जहां से जिसको जो चीज मिल जाए उसको डुप्लीकेट करिए और आगे उस चीज को बढ़ाइए। और आगामी वीक में भी, अगले बृहस्पतिवार को भी अ, हम आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपनी जो है प्रेजेंटेशन वो मैं समाप्त कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ कर सकेगा वैसे। हाँ, कोई क्वेश्चन हो? हाँ, कोई और मेरे क्वेश्चन हो? लिए एक हेल्प चाहिए सर। वो केरलियन एक लीडर का नंबर है आपके पास? केरला लीडर, जी। केरला, कौन? केरला, केरला केरलियन लीडर, के कोई भी लीडर? केरला, केरला में रहने वाला लीडर, केरला लैंग्वेज। अच्छा, केरल में रहने वाला कोई लीडर आपको चाहिए? यस। हाँ, अच्छा अच्छा, तो किस पर्पज से? मेरा एक केरलियन है ना, केरला आदमी है, वो कुवैत में है। वो इंग्लिश समझते हैं, अच्छा केरलियन भाषा समझते हैं। वो हिंदी को नहीं, हिंदी नहीं समझते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो केरल में, ठीक है। तो आप केरल में मीटिंग